कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 16 साल है। रंग रंग के लोगों से मिलना और जाहिर सी बात है, कहीं पे जॉब का अप्लाई कर लो, वहाँ पे जॉब। दीन जो है अपना बयान देने के लिए मेरे साथ राज़ी हुए हैं। तो आइए मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे घराने से और एक ऐसे घराने में मुलाकात करवाता हूँ जो ये लोग मजबूरी के तहत अपना जिस्म बेचते हैं, जिस्म फरोशी करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 16 साल है। 16 साल है। तो आपने इसी फील्ड को क्यों अपनाया? क्या ऐसी वजूहात हैं कि आपने इस काम को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया कि मैं इस काम में हूँ, इसमें पैसा है, या कौन से ऐसे मामलात है कि आपने ये शोबा अपनाया कि रंग रंग के लोगों से मिलना? और जाहिर सी बात है, कहीं पे जॉब का अप्लाई कर लो, वहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। खैर से हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी हुई है। जो पहले हुकूमत थी तब हमारे इतने हालात ख़राब नहीं थे, हम लोग घर पे थे। अब तो कहीं भी बाहर निकल जाओ कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए हम लोग इस फील्ड में आए हैं। शौक़ तो किसी को नहीं होता, बस मजबूरी होती है। आपके घर में और कौन है बड़ा? कोई वालिद साहब, कोई भाई जो कमाते मेरे हैं? पापा हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वो पहले जब पहली हुकूमत थी तब फिर भी उनसे काम हो जाता था। अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है इसलिए। और भाई ने भी माशाल्लाह पढ़ा लिखा, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है। कब से इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड में साल हो गया। 1 साल हुआ है। जी। तो जिन लोगों से मिलती हो, जो कभी तुम्हारे पास आए हैं, तो कभी उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसने आपको ये बोला हो कि इस काम को छोड़ दो, मैं आपको ख़र्चा दूंगा, आप घर बैठो और आज़ाद हो, आप भी किसी घर की इज्जत हो, किसी घर की जीनत हो? तो यहाँ पे तो तरह तरह के लोग आते हैं, एबी भी आते हैं, वैली भी आते हैं, शरीफ भी आते हैं। ये चस्का ही ऐसा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई किसी का नहीं बनता। मुँह से सब लोग कहते हैं। किसी को कोई मुसीबत में काम कर दो ना, तो वो अगला बंदा कहेगा, वो बाद में जब गुजरते वो कहता मुझे फ़ोन करना था, उतनी देर में वो अगला बंदा फ़ोन नहीं उठाता। वक्त पे कोई काम नहीं आता। यानी कि आपके पास जितने भी आते हैं मतलब की आते हैं? बिल्कुल, सब लोग अपने मतलब के लिए। अच्छा, चलो मुझे ये बताएं, दिन में कितना को पैसा इकट्ठा कर लेती हैं आप? दिन में हद सिर्फ यहाँ से अपने खर्चे के लिए 3 से 4 हज़ार निकाल लेती हूँ मैं, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, यानी कि मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपया एक दिन का निकाल लेते हैं। हाँ। तो इन 3-4 हज़ार रुपये कमाने के लिए आपको कितने रंग के लोगों से मिलना पड़ता है? बिल्कुल। आप अगर शायद समझना चाह रही हूँ, मैं शायद खुले अल्फाज में ऑन स्क्रीन कह ना सकूँ कि घर वालों से भी डर लगा हो कि ये मेरे साथ क्या हो गया, या मुझे पता ही नहीं लगा कब हुआ कब नहीं। तो ऐसे भी कभी ज़िंदगी में मामला हुए हैं? काफ़ी दफ़ा सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, बट क्या करूँ, घर के हालात इस तरह के हो चुके हैं। बट जब पहली हुकूमत थी तब तो इस तरह को कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अब इसने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी हुई है। जो कोरोना की वबा इसने फैलाई हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तब मेडिसिन इतनी महंगी नहीं थी, इस वजह से। हाँ, अभी तो खाने के लाले लोगों को पड़े हुए हैं, तो मेडिसिन तो वो तो आसमानों से जाके बातें कर रही हैं। और आजकल वाकई मर्ज़ भी इस तरह के हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टरों पे जाएं या कब्रिस्तान। तो मैं तो आपको सजेशन ही दूंगा, किसी तरह कुछ सरवाइव करके घर में कोई सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दें। कोई ऐसे छोटे छोटे घर में काम है, FA आपने किया हुआ है माशाल्लाह, पढ़ी लिखी आप हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि घर में कुछ ऐसा काम करे कि इस नर्क में से, इस बुराई में से निकल सकें। ये तो सरासर ज़िंदगी भी खराब करने वाली बात है, और दूसरा बीमारियों का घर भी है। हर जगह पे कहते हैं जॉब की CV दे आओ, वहाँ पे जाके CV दे आते हैं, वो लोग जॉब नहीं देते हैं। क्या कहूँ मैं भी हुकूमत से, या जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मैं तो हमारे यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की लड़कियों को, कोई ये फील्ड अच्छी नहीं है, इज्जतदार घराने की लड़कियों को नहीं चाहिए यहाँ पे आना। और मैं ये कहूँगी उन लोगों को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उन लड़कियों को जॉब दें, ताकि वो अपना खा पी सकें और एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकें और आराम से। जब हम लोग घर से निकलती हैं तो लोग इस तरह आंखों से देख रहे होते हैं, जिस तरह ज़िना होता है वो भी एक ज़िना ही आ जाता है, ज़ुबान से लोग करते हैं। तो इससे अच्छा नहीं है हम लोग एक 4 दीवारी में रह के अपने साथ खुद ज़िना करवा लें। कितना बुरा लफ्ज़ है, और इसका अज़ाब भी आपको मालूम है कितना है? बिल्कुल जानते, क्या करें, मजबूरी है, नहीं कोई समझता। ये तो नाज़रीन बड़ी छोटी सी उम्र है, और अभी हकीकतन पढ़ने वाली उम्र थी, पढ़ाई वाली उम्र थी।
ये हमारे माशरे की बच्चियां जो हैं किस साइड पर निकल पड़ी हैं, मैं तो इनको भी दोष नहीं दूंगा कि मैं इनको कहूँ कि ये रखती हैं, वो आती हैं तो रखती हैं, मजबूरी लेके आती हैं, क्या करें। जैसे वो बता रही कि मेरे बाप की और मेरी माँ की मेडिसिन जो है 1500-2000 रुपये की रोज़ की मेडिसिन है, कहाँ से करें। मुलाजमत तो है नहीं तो कारोबार तो बड़ी दूर की बात रहेगी, खाने को है नहीं, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। तो बोलती कि जिस्म बेच के फिर इस वक्त को जो है पूरा किया जा सकता है। 3 से 4 हज़ार रुपया जो है ये और इसकी बहन दोनों मिल के 5,000-6,000 कमा लेती होंगी। तो बात वही आ जाती है कि 4-5 हज़ार रुपया तो दिन में घर का खर्चा हो जाता है, दवाई दारू, ठीक है, खाना पीना, बिजली के बिल, घर का किराया। तो मैं इनसे भी थोड़ी सी बात करता हूँ कि आप यहाँ पे आके बैठी तो क्यों बैठी, आपने इस शोबे को तरजीह दी तो क्यों दी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप छोटी छोटी बच्चियाँ इस तरह से इस शोबे में आती हैं, उनको रख लेती हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं कभी पूछा नहीं आपने, और आप भी प्लस इस फील्ड में हैं, क्यों? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि मैं इन बच्चियों को नहीं रखूँगी तो ये कहीं ना कहीं जाके ऐसा कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं खुद इस वक्त इतनी मजबूर हूँ कि मैंने जिससे भी मदद मांगी किसी ने भी मेरी वैसे मदद नहीं की कि कोई खौफे खुदा के तौर पे मेरी मदद कर दे। तो मेरा हस्बैंड बीमार हैं, आप चल के जाके देख सकते हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, वो चल फिर नहीं सकते। लेकिन इस माशरे में लोग ये नहीं देखते कि आपके घरों में मजबूरियाँ क्या हैं, आपके बच्चे भूखे हैं, आपके घर में बिल कौन पे कर रहा है, किराया कौन दे रहा है। आप में से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो हुकूमत के आगे आवाज़ उठा सके। हम लोगों के आगे आके आप लोग बोल लेते हैं कि हम लोग ये बुराई छोड़ दें, और जो हुकूमत इतने गुनाह कर रही है, इतने लोगों की बद्दुआएं ले रही है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। चलो मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, मुझे वाकई नहीं समझ आ रही आपकी और इस बच्ची की बातें सुन के कि मैं जवाब दूँ या सवाल करूँ आपसे, क्या सवाल हम करूँ? तक तो आप पहुंच गए हैं। बहुत से घर ऐसे हैं जो सफ़ेद पोशी में लोग मांग भी नहीं सकते, उन लोगों के लिए कौन कुछ कर सकता है? हाँ जी, अभी तक तो कोई कुछ नहीं कर रहा, शायद 100 में से 5 बंदे किसी के साथ कुछ करते हो। शायद हम भी कल को बेहतर हो जाए। इस तरह से शायद के नाम पे हम भी अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपका घर अपना? नहीं, वो भी रेंट पे है। और ये जिस जगह पे आप बैठी हैं ये भी रेंट पे है। जाहिर बात है मुझे यहाँ का रेंट पे करना होता है। अपने घर में मैं नहीं एक चीज़ करवा सकती क्योंकि वो भी हमारे पास एक छोटा सा घर है, और अपनी इज्जत को बचाते हुए अपने घरों से दूर आके हम लोग सफ़ेद पोशी में यहाँ पे आके ये काम करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई देता नहीं है और हमें जीने भी कोई नहीं आपके देता। बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। किसी बच्चों में से आपके घर में पता है? किसी को भी नहीं पता। आपके खामन को पता है? उन्हें भी नहीं पता। तो कभी उन्होंने पूछा नहीं कि आप सारा दिन कहाँ पे उन्हें जाते पता हैं? है कि ये स्टेट लाइफ में जॉब करती हूँ। अच्छा, उनको ये पता है स्टेट लाइफ में जॉब करती है। जी। कभी पता लग जाए तो? देखिए, बात ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात इज़्ज़त रखने वाली है, ठीक है, इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन हम अपनी इज़्ज़त को गवा के अगर अपनी फैमिली को पाल रहे हैं ना, तो वो भी सिर्फ इस हुकूमत की मेहरबानी है। अगर ये थोड़ी सी संभल जाए, बेहतर हो जाए, मुल्क के हालात पहले जैसे हो जाए, ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि हम घर में बैठ के भी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह घर का ख़र्चा चल जाएगा। चलें, ये तो आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता बातें हैं, वो हो गई। कभी रेड पड़ी जहाँ पे आप ये काम करवा रही हैं? आपको पता है ऐसी जगहों पे बहुत से ऐसे काम होते हैं और फिर वो बोल पास बोले जाते हैं कि जो बंदे यहाँ पे आके हमारे पास लेटे होते हैं वही उठ के बावर्दी आके हमारी इज्जत कर रहे होते हैं, और जब वर्दी में आते हैं तो हम ही को माँ बहन की गालियाँ दे रहे होते हैं। आप इस बात की कसम उठा सकती हैं कि आपके पास वो लोग भी आते हैं जो यहाँ बगैर वर्दी के आते हैं और जब कोई रेड करनी हो तो वर्दी में आते हैं? जी। यानी कि आपके कहने का मतलब है कानून भी यहाँ पर आके अपनी याशियाँ मना के चला जाता है, और जब पैसों की बारी आती है तो फिर वो रेड भी आगे करते हैं। जिसको आपने किसी को इनकार कर दिया वो खुद अपनी मुलाजिम भेज देता है। थाने भी रही हैं कभी? और जेल कभी गई हैं? नहीं, जेल नहीं गई, थाने रह के आई हैं। तो डर नहीं लगा उस वक्त में? आप अपने घर वालों को क्या बताती हैं कि जिस वक्त मामला कोई ऐसे 1-2 दिन के बन जाते हैं? आप यहाँ की एक दिन ज़िंदगी गुजार के दिखाएं, आप तो मेल हैं, तो फिर आके पूछिएगा कि एक औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है इस दलदल में बैठ के
इस दलदल के साथ चलने की। मैं समझ सकता हूँ कि कोई एक भी एक औरत हम मर्द शौक की एक से- औरत ही ऐसी हवस है जो जी। पूरी कर सकती है। जी। कभी हमने देखिए, हर माशरे में ऐसी चीज़ कभी नहीं मर्द सुनी ये कि ज़रूर कहता मर्दों ने, एक मिनट, कि मर्दों ने चकले खोले हुए हैं। जी। अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह से अगर गलत वर्ड्स निकल रहे हैं तो मैं व्यूवर से भी माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ से पता लगता है औरत को इतना लेकिन ही आपको मजबूर पता कर दिए कि वो मजबूर चलिए, बन के मैं अपना आपकी जिस्म ये भी बेचने पे आती है। कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि अगर कोई औरत ये काम करवा रही है तो आजकल बहुत से मर्द भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मर्द का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो मर्द है। ठीक है, हर माशरे का मर्द ये चाहता है मेरी माँ नेक दामन हो, मैं तो मेरी इतनी बीवी देर नेक में यहाँ दामन हो, बैठे मेरी जो है बेटी थक नेक गया हूँ कि दामन हो। मुझे टांगें अपनी सीधी करनी पड़ी हैं। तो आप लोग रोज़ एक नए बंदे से और एक तादाद में जिस 1 2 बंदे की 4 शक्ल देखने 5 को दिल नहीं 10 करता ना, तो मजबूरी के लिए उन्हें भी ऊपर चढ़ाना पड़ता है। क्या कहूँ कि यकीन जाने हमारे माशरे में क्या कुछ होने लग पड़ा है। ऐसे ऐसे किस्से होने लग पड़े हैं कि अक्ल और ये सोच जो है बंद हो जाती है। और मुझे बड़ी शर्म आ रही है और कुछ मुंह भी मेरा इधर हो गया कि आपके वर्ड सुन के कि ऊपर चढ़ाना पड़ता है रंग बिरंगे बंदों को पैसों के लिए। क्या हमारे अच्छे अफसरान, हमारी अच्छी हुकूमत के अच्छे नुमाइंदे कभी नहीं सोचा कि अपनी इस हुकूमत में अपने माशरे की इन औरतों को बचाया जा सके? खाने के लिए भागे आते हैं, अयाशी के लिए इनके पास भागे आते हैं, पैसों की ज़रूरत हो तो रेटें करवा देते हैं। किसी का नहीं दिल करता, मेरा नहीं ख्याल, कि औरत कभी भी किसी दूसरे गैर मर्द का हाथ या उसकी उंगली अपने जिस्म पे लगवाना बर्दाश्त करेगी। पर इनकी मजबूरियों की हद सोचें कि इनको अपना जिस्म पेश करना पड़ता है उनके आगे, फिर जाके इनको पैसे इकट्ठे होते हैं और फिर मामलात, घर के किराए, जिस जगह पे हैं उसके किराए, सारी सी बात 2-4 मुलाजम भी रखे होंगे, उनको भी कुछ देने होते पड़ते होंगे, कोई चीज़ लानी इधर उधर। तो क्या कसूर है इन औरतों का? मैं नहीं समझता कि ये कसूरवार हैं या खुशी से या पैसों की हवस के लिए इस काम में घुसे। किसी एक इज़्ज़तदार लड़की या एक लड़की का बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो तरह तरह के लोगों के सामने जाए, उनकी ये आशी, उनकी तमाश बीनी का मज़ा जो है वो जाकर पूरा करें। तो उदारा अपील तो यही करूँगा कि सुधरने दें, इस मुल्क को संवारें, इस मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क में ऐसी बच्चियों के बारे में सोचें, ना कि उनको पकड़ के उन पे FIR दें। उनके लिए कुछ ऐसा सोचें कि ये इस दलदल में से निकल के अपने घरों में आबाद हो, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजार सके, ना कि लोगों के बिस्तरों की जीनत बने। खैर, छोटी सी बात करूँगा, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बातें पूछने वाली रह नहीं जाती कि मैं आपसे उन बातों का भी जवाब लूँ। मैंने आपसे पूछा था कभी आप पे यहाँ रेड भी पड़ी, एक सेपरेट बात होगी, कभी यहाँ पे ऐसे लोग भी आते होंगे, यहाँ पे शरीफ लोग तो आते नहीं हैं। जी नहीं, माशरे के शरीफ लोग ही यहाँ पे आते हैं। अच्छा, माशरे के शरीफ लोग भी जी यहाँ पे जी आते जी हैं। जी। कभी कोई ऐसे मामलात बने हो कि यहाँ दंगा फसाद हुआ हो, किसी इंसाए को इर्द गिर्द पता लगा हो? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ तक नौबत नहीं है, नहीं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद ऐसी हरकत करेंगे तो वो खुद लोग ही जलील होंगे, सारी लोग बातें उनका मैंने आपको तमाशा बताया कि देखेंगे। मुआशरे के इज़्ज़तदार लोग ही यहाँ पे आते हैं, वो इज़्ज़तदार लोग जो मुआशरे से ज़्यादा अपने घरों से डरते हैं, जिन्हें अपनी बीवियों से, अपनी माओं से, अपने भाइयों से, अपने बाप से डर होता है। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगी? हुकूमत से सिर्फ की एक पॉलिसी यही के लिए अपील कुछ है। कहना चाहेंगी? हुकूमत से एक यही अपील है कि हमें ऐसा नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, क्योंकि जब पुराना पाकिस्तान था ना, तो उसमें औरतों की इज़्ज़तें बाहिफाजत वो अपने घरों में बैठी हुई थी, 4 दीवारी में थोड़ा खाती थी, इज़्ज़त का खा लेती थी। इस नए पाकिस्तान में अमेरिकन माहौल की तरह हमारी औरतों को भी निकाल के बाहर रोड पे ले आए हैं, ज़ना को आम कर दिया है, बुराई को सरेआम कर दिया है। तो खुदाया इमरान खान साहब से एक ही अपील है कि पुराना पाकिस्तान ही रहने दें और इज़्ज़त आबरू के साथ जीने वाली औरतें, माओ बहनों को घरों में 4 दीवारी में रहने दें और इस महंगाई नाम के बिच्छू को पाकिस्तान से निकाल दें
अगर वो नहीं संभाल सकते तो प्लीज़ वो चले जाएं। यही उनके लिए भी बेहतर है और हमारी आवाम के लिए भी बेहतर है और हम जैसी मजबूर औरतों के लिए भी बेहतर है। एक बात कहूँगा कि भेजना हो तो आपकी बात से चले जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। पर लेकिन फिर आपने क्यों पूछा कि हम हुकूमत को मैसेज क्यों लिखते? अपने- देखिए, जब एक हुकूमत ही नहीं सुनना चाहती, आप मैसेज आगे कन्वे नहीं कर सकते, तो फिर आप जैसे कई लोग आएंगे और पूछेंगे और चले जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे हमारे पास अमीर घरों की जो आती हैं, कुछ लोग तो मजबूरी में आ जाती हैं और कुछ लोग अपने शौक़ के लिए आती हैं। केबल्स, टीवी, मोबाइल, इन चीज़ों में इतनी फाशी फैला रखी है कि देख के बच्चियों का माइंड ख़राब होता है और फिर वो अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी जगहों को चूज़ करती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने आपका टाइम लिया और बड़ी मजबूर करने के बाद आप लोगों ने अपने दिल की हकीकत बाहर निकाल के मेरे सामने रखी कि मैं भी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि अड्डे बने हुए हैं, वो जगह गलत है, फ़लाँ जगह गलत है। गलत नहीं है ना, ये लोग गलत हैं। इनको निकाला गया घरों से बाहर, इनको घरों से बाहर निकाला गया है, मजबूर किया गया है ये काम करने पे, इन चीज़ों के लिए मजबूर किया गया है। तो बात इतनी है कि यही कहूँगा कि अपने माशरे को हम लोग ठीक करें। किस तरह से कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर जो बड़े हुक्मरान, बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान करें। इजाज़त चाहूँगा अपनी कैमरामैन टीम के साथ। फरीद अहमद, नेमत, पाकिस्तान, लाहौर।